अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद भी सियासी बहरान कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नून लीग और PTI के दरमियान निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक हो भी जाए तो फिर भी अदम इस्तेहकाम कम होता दिखाई नहीं देता। इमरान खान इंतखाबात से पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि पंजाब में अगर उनका मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। वहीं दूसरी जानिब वो निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली में वापस जाने की बात भी कर रहे हैं। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद नून लीग की क़यादत भी पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तैयारी के लिए सर जोड़ कर बैठ गई है। नून लीग के लिए जहां एक जानिब पंजाब के इंतखाबात बहुत बड़ा चैलेंज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लिए विफाक में अपनी हुकूमत बचाना एक मसला भी बन सकता है। इस सूरत हाल में अगर पंजाब में इंतखाबात हो भी जाएँ तो इसका सीधा असर आम इंतखाबात पर पड़ेगा। अगर पंजाब में PTI जीत जाती है तो नून लीग आम इंतखाबात में अपनी मुखालिफ सूबाई हुकूमत के तहत इंतखाबी मैदान में कैसे उतरेगी, और अगर नून लीग कामयाब होती है तो PTI आम इंतखाबात को ही तस्लीम करने से इनकार कर सकती है। यानी दोनों सूरतों में सियासी इस्तेहकाम को लेकर खैर की खबर आती दिखाई नहीं दे रही। इस मामले पर ही आज का पहला सवाल पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब, स्टूडियो में मेरे साथ है इसार राना और जैगम खान साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इस पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर जो सिचुएशन हमारे सामने है, पहला सवाल आप सबके लिए इस तरीके से रहेगा। पंजाब का निगरान वजीर आला जो ये मामला हमारे सामने आ रहा है, इसके ऊपर बातचीत भी चल रही है, इंतखाबात को लेकर गुफ्तगू हो रही है। क्या पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा? आपको लगता है मुमकिन रहेगा और आइन के मुताबिक आगे बढ़ते हुए ये इंतखाबात हो जाएंगे 90 रोज़ के अंदर? तो आप हाँ के ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके अंदर कुछ ज़िमनी मामलात भी डिस्कस करेंगे। और आप समझते हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि कौमी असेंबली साथ नहीं हो रहा, तो आप नहीं के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हसन निसार साहब, क्या 90 रोज़ में पंजाब में इलेक्शन होने को है? देखें आयशा, आपने इसका जवाब दे दिया है अपने सवाल में। मुझे भी आपकी तरह खैर की खबर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। क्या होगा आई कैनॉट प्रिडिक्ट, लेकिन खैर की खबर जो आपने कहा है ना, उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हसन साहब, कुछ लोग ऐसी राय भी बनती है पॉलिटिकली, एक दूसरे के लिए सवाल जवाब करते हैं, थ्योरीज भी बनाई जाती है कि निगरान हुकूमत जैसे ही बन गई इमरान खान और PTI की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मतलब इमरान खान का लाहौर में बैठना उतना आसान नहीं होगा। आज उन्होंने कुछ लोगों से जो गुफ्तगू की उसमें कहा वापस असेंबली जाने की, कौमी असेंबली की बात की कि एतमाद का वोट भी होना है। उन्होंने कहा रन ऑफ इलेक्शन को भी देखा जा सकता है और निगरान हुकूमत भी बननी है विफाक में, तो वापस कौमी असेंबली जा सकते हैं। आपके ख्याल में अगर वाकई यहाँ इंतखाब होने जा रहा है तो इमरान खान का लाहौर में बैठना क्या उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो लाहौर में बैठना मुश्किल या गैर मुश्किल वाला मामला वो मुझे बईद कयास लगता है। ऐसा कोई मंजर नहीं। मैं वैसे ही कुछ और मुझे नॉर्मल होते हालात नहीं, मुझे बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। सीधी साफ बात है। और ये फैसला होगा पंजाब पता नहीं कहाँ होगा, कब होगा। जी, अप्रैल में पंजाब में इंतखाब होगा? आई डाउट दैट। ठीक है शहजाद साहब, पंजाब का असेंबली को तहलील कर दिया गया है, निगरान हुकूमत की तरफ बढ़ना है। हसन साहब ने डाउट्स का इजहार किया है। बहुत जगह ये गुफ्तगू हो रही है कि पंजाब अलहदा, विफाक अलहदा, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज फेस टू फेस खड़ी हैं एक दूसरे के, किस तरीके से मामलात सुलझेंगे? आपके ख्याल में पंजाब के इंतखाब के ऐलान या तारीख के साथ ही क्या विफाक की हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करना मुमकिन रहेगा? हाँ, मेरा ख्याल है मुमकिन रहेगा, लेकिन इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं या जो फैसला साजी की जो कुव्वत होगी जो कि ये डिसाइड करेगी क्या वो इलेक्शन वो रह पाएंगे या नहीं, या इलेक्शन में जाना पड़ेगा, उसका ताल्लुक माशी इस्तेहकाम से होगा। देखिए, अभी ये UAE से कुछ पैसे कुछ उन्होंने रोल ओवर किया, कुछ 1-8 अरब और डॉलर्स मिल गए। सऊदी अरेबिया का इंतज़ार करेंगे। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि रमज़ान शुरू होगा 21, 22, 23 के करीब मार्च के, और फिर उसके बाद ये अप्रैल में जब बात जाती है तो रमज़ान के आखिर तक ये मुआशी सिचुएशन को जज कर पाएंगे कि आया जो हमें रिलीफ मिलनी थी दोस्त ममालिक से
वो तय हो पाई, उसका कोई शक्ल बनी या नहीं बनी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि जेनेवा की डोनर ममालिक ने डोनेट किया, वो उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैलेंस ऑफ बजट पेमेंट होती है या जो इन चीज़ों का जो है उसके हिसाब से इनके पास पैसे की गुंजाइश बनती है कि नहीं। अगर वो बनती दिखाई देती है तो फिर गवर्नमेंट अपने आप को स्लाइटली बेटर जगह पे महसूस करेगी, और जो ही गवर्नमेंट अपनी जगह पे अपने आप को बेहतर जगह पे महसूस करती है, उस सूरत में इनको कोई हर्ज नहीं होगा। ये आराम से पंजाब का और केपी का इलेक्शन करवा के आगे की तरफ इंतजार करेंगे जबकि इनकी मुद्दत खत्म होती है, फिर उसके बाद अगला इलेक्शन करवाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इनको ये पता लग रहा है कि पंजाब का इलेक्शन भी सर पे पड़ा है और माशी इस्तेहकाम भी नहीं हुआ, और उसके बाद लोग उनको जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं इस सारी मुश्किलात का, पीएमएलएन की बात कर रहा हूं, तो फिर मेरा ख्याल है पीएमएलएन खुद ही फैसला कर ले गवर्नमेंट के तौर पे कि हम जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है इसको भी साथ ही करवाना चाहते हैं। अब क्या सिंध इसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा वो दूसरी बात है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि सिंध इसके बारे में क्या फैसला करता है। मुझे अभी भी यूं लगता है कि जैसे पीएमएलएन को अगर कोई चीज़ रोके हुए है तो वो सिंध की पीपीपी की हुकूमत है और सिंध का मामलात हैं, रादर देन वरना इनके अपने मर्जी में होता है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाना चाहेगी, जो मुस्लिम लीग नून के हालात हैं, ये जो अभी एतमाद के वोट के साथ जो परवेज इलाही साहब ने जिस तरह पॉलिटिकली खेला है। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि देखिए इनको पंजाब को बचाना है, और पंजाब को बचाने के लिए पाक में गालियां नहीं खा सकते, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं, और उनको पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए, और वो उसका असर पंजाब में पड़ रहा है जो उनको गालियां विफाक में पड़ रही हैं, इसलिए उससे बचने के लिए असल में पीएमएलएन के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो उनको यही बेहतर नजर आना चाहिए कि वो नेशनल इलेक्शन में जाएं ताकि अपनी साख को बचा सकें, पॉलिटिकल कैपिटल को रीबिल्ड कर सकें। देखिए इन्होंने कैंपेन तो करनी है पंजाब में, जब वो कैंपेन करेंगे और कितनी इफेक्टिवली करेंगे तो उसके बाद ही उसको रिकवर कर पाएंगे, अगर वो रिकवर कर सकते हैं तो, वरना एवरी डे इज अ लूजिंग डे फॉर देम। हर रोज वो कुछ ना कुछ खसारा और नुकसान उठा रहे हैं। जी, इलेक्शन देख रहे हैं शहजाद साहब, हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन एवरी डे इज लूजिंग डे फॉर नून लीग। ज़ैगम साहब, पंजाब में जो सिचुएशन है, सलेमान आगे आए हैं और आज वो अपने ही वजीर खजाना को जोकर कह रहे हैं, मिफ्ता साहब को, इसाक डार साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऊपर इकोनॉमिक कंडीशंस की भी बात हुई। इमरान खान साहब वापस कौमी असेंबली पहुंच रहे हैं, इनको वहां टफ टाइम देने के बाद कहते हैं इन्होंने हमें देख लिया पंजाब में, हम अब इनके साथ वफाक में भी वो करेंगे, ये याद करेंगे। आपके ख्याल में क्या 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा? सलमान साहब ठीक कह रहे हैं, इसाक डार साहब उनके रिश्तेदार हैं, मिफ्ता तो उनके रिश्तेदार नहीं थे ना, इसलिए वो उनको जोकर कह रहे हैं। इसाक डार साहब उतने ही नाकाम वज़ीर ख़जाना साबित हो रहे हैं जितने के असद उमर हुए थे और जितने शौकत तरीन हुए थे। अगर उन्होंने 3 की लिस्ट बनानी थी तो ये 3 बनते हैं, मिफ्ता नहीं बनते, हफीज़ शेख नहीं बनते। तो इस तरीके से जहाँ तक पंजाब के इलेक्शन की बात है, मेरे ख़्याल में 90 दिन में होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आइनी तौर पर इससे मफ़र करना बहुत मुश्किल है। अगर अदालतों के ज़रिए डिले कराना मकसूद था, अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये गेम प्लान का हिस्सा था कि इसको लेट किया जाए, तो इस वक्त उसको रोकना बहुत आसान था। इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके इर्द गिर्द जो कानूनी मामलात थे उनको इस्तेमाल करके इसको तूल दी जा सकती थी। लेकिन अदालतों ने अगर उस वक्त मदद नहीं की तो आगे जाके जहाँ ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे इलेक्शन को रोकने के लिए जो आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो उस वक्त अदालत क्यों इनकी मदद करेगी। मैं शहजाद साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, हमें इस मामले को मईशत के साथ जोड़ के देखना चाहिए, इस सियासी बहरान को और सियासी चैलेंज को। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इस वक्त 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो ये है कि वो कौमी असम्बली को तहलील ना करे और कौमी इलेक्शन में ना जाए, पंजाब के इलेक्शन में जाए। उस सूरत में क्या होगा कि ये IMF के प्रोग्राम को डिले करेंगे, क्योंकि जो छीका इस वक्त इसाक डार साहब ने बांधा है वो किसी भी वक्त टूटेगा, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। 30% महंगाई भी आएगी, रुपए की कीमत भी गिरेगी और इन्फ्लेशन भी आएगी, और इन 90 दिन में अगर हुआ तो पंजाब में इनका बुरा हाल है। सर यहाँ नहीं रोक सके पंजाब में, ये PDM मिल के नहीं रोक सकी इमरान खान को, तो विफाक में क्या रोकेगी अगर वो वापस पहुंच रहे हैं कौमी असेंबली में? मैं ये अर्ज करूँ कि अगर IMF की शराइत पर अमल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान का और कबाड़ा होगा। बाहर जो मदद आ रही है ये बहुत टेम्परेरी रिलीफ है, इसकी वजह से बहरान मज़ीद गहरा हो रहा है। IMF के प्रोग्राम में वापस जाए बग़ैर आपके लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, जनीवा से जो वादे लेकर आए हैं वो 90% मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के हैं, और तमाम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस उनकी ये रिवायत है कि जब
IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड हो तो वो मदद नहीं करते, आपको बैनुल अक़वामी बैंक मदद नहीं देते। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। मुस्लिम लीग नवाज के कोई ऑप्शन नहीं है आपकी गुफ्तगू के मुताबिक, कोई ऑप्शन नहीं। गो फॉर इलेक्शन, अदरवाइज डाई। देखो कुछ भी नहीं। आई थिंक दे शुड। इसार राना साहब, ये जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है, नून लीग के ऊपर शहजाद साहब ने पॉलिटिकल कैपिटल की बात की, मुस्तकिल लूज कर रहे हैं, कहीं स्टैंडिंग नजर नहीं आ रही है। इंतखाबात पंजाब के अब आने को है, अगर आपको आइन के मुताबिक चलना है। हसन साहब कह रहे हैं कि उनको तो कुछ खैर की खबर नहीं दिखती, ना नजर आती है। आपके ख्याल में नून लीग के पास कुछ बचेगा कि मुकम्मल बिस्तर गोल होगा? देखें, जो बचने की जहाँ तक बात है तो अब उनके पास है क्या जो बचेगा? वो अपने जितनी भी पॉपुलैरिटी थी उसकी भी कुर्बानी दे चुके, और जितनी उनकी पंजाब में ग्रिप थी वो भी उसकी कुर्बानी दे चुके। सिंध के इलेक्शन में आप देख लें कि वो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे आए हुए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जितना नुकसान होना था वो हो चुका है उनका। कतई कलामी की माजत, वैसे लीडरशिप भी कोई नहीं है उनके पास। डेफिनेटली नुकसान, और नवाज शरीफ आने को तैयार नहीं है। नुकसान जब होता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और सबसे बड़ी वजह उसमें यही है कि नवाज शरीफ साहब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे मैनेवर तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक सियासी, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा फिगर नहीं है जिससे लोग जुड़ सके, उनके अवाम जुड़ सके। सो ये तो आप जहन में रखें। दूसरी बात ये कि मैं शहजाद शरीफ साहब की इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो को इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। जे उन्होंने कुल कख नहीं रहते, कख है ना कुल भी रहन देना उन्होंने। और ये बात आप मेरे लिख लें कि ये जो 90 दिन के इलेक्शन नजर आने की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो 190 दिन में भी इलेक्शन नजर होते नहीं आ रहे। मतलब कौमी के भी नहीं होने? मैं कह रहा हूँ मुझे इस साल इलेक्शन होते ही नजर नहीं आ रहे। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है, हो सकता है कि कहीं मामला किसी और तरफ चली जाए, क्योंकि इलेक्शन होने को ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि जी इलेक्शन हो गए चलो जी इलेक्शन कर लें। इलेक्शन पे एक रकम खर्च होती है, पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप पंजाब का, KPK का, विफाक का इलेक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए। हम तो वैसे ही भूखे बटेरे मर रहे हैं। और दूसरी बात ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग आपको पंजाब असेंबली भी तहलील नहीं हो रही थी दिखती। तो मैं तो तब भी उसकी रीजन थी ना, मैंने कहा परवेज इलाही नहीं करेंगे, तो उनसे तो परवेज इलाही से तो इमरान खान ने बहुत पहले लिखवा के अपने पास रख लिया था। वो तो आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह बच जाए। उन्होंने तो आखिरी दम तक कोशिश की कि जनाब अली अदम एतमाद आ जाए और किसी तरह ये कंटिन्यूटी चलती रहे। और मैं आखिरी प्रोग्राम में मैंने आपसे 3 ऑप्शन कहते हैं कि तीनों इमरान के पास हैं। वो चाहे तो इस्तीफे दे दें, वो चाहे तो असेंबली डिसॉल्व कर दें, वो चाहे तो कंटिन्यूटी कर ले। तो मैं ये समझता हूं कि 2-2.5 करोड़ जो लोग हैं, इमरान वापस कौमी असेंबली जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, उन्होंने जाना है। उन्हें और वहीं से वो खुद एतमाद का वोट ले लेंगे शहबाज के सामने। वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना, तो ये ना समझे कि वो भूला हुआ था, बल्कि ये समझे कि वो उसे वैसे ही कोई रास्ता वशस्ता नहीं मिल रहा था, आगे लब लबा के वापस मिल गए। और उन्हें नजर आ रहा है कि कौमी असेंबली जाने में उनकी सर्वाइवल है। इसार राना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को दरअसल वो सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो ना कहें, ये कहें कि उन्हें कौमी असेंबली का रास्ता मिल गया है। बेहतरीन बात कह दिया। आगे बढ़ते हैं। कराची में भी गुज़िश्ता रोज से तलाश है नताइज की। वो इंतखाबात जो गुज़िश्ता 5 बजे जिनका वक्त खत्म हुआ, और ये वक्त आ गया है कि अब तक बेतहाशा ऐसे हल्के हैं जिनके नताइज सामने नहीं आ सके, बल्कि गुम चुके हैं। तलाश जारी है। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, इस वक्त तक पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे और PTI तीसरे नंबर के साथ है। अब तक का सबसे बड़ा अपसेट सदर PTI कराची खुर्रम शेर जमान का UC इलेक्शन हारना था, जिसे PTI अपना मेयर का उम्मीदवार करार दे रही थी। हैरानकुन तौर पर बिना रुकावट जारी रहने वाली वोटिंग का सरकारी नतीजा 24 घंटे से जायद गुजर जाने के बावजूद ताहाल मौसूल नहीं हो सका। इसकी वजह से नताइज के हवाले से शुबहात पैदा हो रहे हैं। और हम ये कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम के नताइज तब्दील होने के इल्ज़ाम के बाद मजीद शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर से ख़त्म हुई। इस बाइस नताइज में ताखीर है, मगर शाम तक नताइज तैयार कर लिए जाएंगे, मगर शाम तक भी नताइज ना आए। उधर बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कहा कि पोलिंग एजेंट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। हाल ही में मुत्तहिद हुई MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाब के इस दूसरे मरहले का बॉयकॉट किया, जिसके बाद उनका कोई उम्मीदवार भी इसमें हिस्सेदार ना बना। इस पूरे अमल में पीपल्स पार्टी अपनी जीत को आइंदा आने वाले इंतखाबात का ट्रेलर करार दे रही है।
इसी मामले पर सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। सवाल इस तरह से है, कराची और हैदराबाद रीजन में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी कामयाब, तहरीक इंसाफ की तीसरी पोजीशन। क्या ये इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का पेश खैमा है? हसन साहब। देखें जी, तहरीक इंसाफ की जो तीसरी पोजीशन की आपने बात की है, तो वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो 100% इसकी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने मुजरमाना गफलत का उन्होंने इग्नोर किया और PTI की मकबूलियत को, जैसे कहते हैं ना, टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, उन्होंने कंफ्यूज होकर वो अपने घर का मोर्चा ही भूल गए। उनका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था वो बड़ी देर से बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा था। वो तो यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, वो तो कराची होते ही नहीं मोस्टली। अच्छा, दूसरी तरफ जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि सिंध में उसने अपनी तरजीहात में कुछ तरामीम की हैं जो पंजाब के रिहायशियों को भी दिखाई देने लगी हैं। उनका एक डेफिनेटली अपना एक इम्पैक्ट होगा। तो आपको लग रहा है कि आने वाला आम इंतखाब इसी पैटर्न पर उसके नतीजे सामने आ सकते हैं जिस पैटर्न पर सिंध के नज़ला में आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के खेल में तो नून लीग तो शामिल ही नहीं, उसका तो वजूद ही कोई नहीं है वहाँ। क्वेश्चन मार्क तो लगता है PTI के आगे। इधर पंजाब में प्रैक्टिकली देखें सूरत हाल, मेरा ख्याल है, मैं कब से कह रहा हूँ कि जून जुलाई में तपती रेत पे पड़े हुए बर्फ के ब्लॉक की तरह मेल्ट हो रही है नून लीग, और ये मुझे नहीं लगता कि ये दिखाई भी देगी। इनकी रीजनेबल प्रेजेंस भी मुझे दिखाई नहीं दे रही आने वाले दिनों में। और ये जो एक मिथ चल रही है ना, मैं कब से कह रहा हूं कि अल्लाह करे ऐसा हो, ये ब्लफ कॉल हो जाए, आखिरी ब्लफ। नवाज शरीफ आके क्या कर लेंगे? वो चला बोला हिला जाता नहीं उनसे। मुकाबला किस बंदे के साथ है? जो अनथक है, जो चैन से बैठा ही नहीं और ना इनको बैठने दिया, बैठने भी नहीं दिया किसी। जो रिसेंटली हुआ है वो काफी नहीं, उससे पहले जो इलेक्शन हुए वो काफी नहीं। तो नवाज शरीफ नहीं आ रहा है, भैया आ जाए, टंटा खत्म हो एक दफा। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कब से कह रहा हूं। और अब साहबजादी आएगी, वो भी देख लें आप। कत्तन नहीं, नहीं साहबजादी तो आ रही है। ये अपनी फितरी उम्र पूरी कर चुके हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी। कैलकुलेट करें पीपल्स पार्टी का उसकी एज कितनी थी। और ये तो अब जो नई नस्लें उठी हैं, जो पिछले चंद सालों से 15-20 साल में जो नए लोग जवान हुए हैं, और जो इनके एहसानात थे 60-60 साल के पटवारी भर्ती कराने वाले और क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती कराने वाले, वो तो नस्लें ख़त्म हो गई। अब वो तो एक्टिव ही नहीं है। तो ये मामला जो है ना, ये नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो आ भी जाएंगे तो क्या होगा? वो राह साहब भरम भी जाता रहेगा। जी ठीक है शहजाद साहब, जो हसन साहब बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आज तक तो मेयरशिप भी ना मिली, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तरीका बदला, प्रायोरिटाइज किया, पंजाब के लोग भी देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं वाकई बड़ी जमात बनकर उभरी और आने वाला इलेक्शन इसका पेशखैमा हो सकता है? अच्छा, आपके सवाल के बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन उससे पहले हसन साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा बुनियादी और बड़ा ही कलीदी सवाल उठाया उन्होंने कि PMLN का मुस्तकबिल क्या होगा, और गो कि वो आपका सवाल का ये सवाल का हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में, अगर PTI को एक 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत मिल जाती है सेंटर में, और इधर यहाँ पर पंजाब के अंदर 2/3 ना सी लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट मिल जाती है, KP खैर उनका शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी है, मुझे यूँ लगता है कि फिर PMLN के कुछ हिस्से बखरे ज़रूर होंगे। PMLN की एक नई शक्ल ज़रूर उभरेगी। ये मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में इसमें दम है इस बात के अंदर के PMLN अगर अपनी पोजीशन को रिकवर, वो क्लोज सेकंड भी आ गई तो फिर भी बच जाएगी, क्लोज सेकंड। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क रह गया और PTI बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे निकल गई, तो फिर हसन साहब जो कह रहे हैं गालिबन वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। क्विकली ऑन टू योर सिंध का सवाल। सिंध में PPP एक हकीकत के तौर पे फिर से री इन्फोर्स करके उभरी है। अगर हमारी PMLN को ये चीज समझ नहीं आ रही तो वो PPP को स्टडी करे और देखे कि क्या तरीका किया PPP ने
कि वहाँ पर तरक्की पसंद जो तंजीमें थीं, जो कि एक पैरेलल स्ट्रेन था पॉलिटिकल सोच का, उसको भी जम कर लिया अपने अंदर या ऐसा ऐसा ख़त्म कर दिया। जो अगर कोई और के साथ फलाना इत्तेहाद, हारी फलाना, वो सारे आगे अपने अंदर कर लिए, एक प्रोग्रेसिव शक्ल भी बना ली, हालांकि अभी तक बड़ी एक कंजर्वेटिव होल्ड के साथ वहाँ पे बैठी है। तो फिर उसकी सियासत की ये दाद दीजिए कि उसने जो पैरेलल उठने वाली कुव्वतें थी, सियासी कुव्वतें, उनको दबा के रख दिया। अब आपके पास ले दे के एक GDA रह गया सिंध के अंदर। और एक और चीज, एक जो अगर सिंध के अंदर कोई पीपल्स पार्टी को खिलाफ कोई चीज खड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस मुकाबले की है, लेकिन अगर कोई चीज एग्जिस्ट नजर आती है तो वो PTI है, PMLN नहीं है। ये भी PMLN को सोचने की जरूरत है। अलबत्ता PTI ने जिस तरीके से फेल किया, वो PTI को सोचने की जरूरत है कि वो कराची में हुआ क्या। और मैं आपको ये बिल्कुल बात एग्री करता हूँ कि ये ड्रामा और वो जो क्या कहते हैं टोपी ड्रामा नहीं है कि आप वो वहां पे दिखाएं लोगों को और करें कुछ ना। जो करेगा उसकी पोजीशन बनेगी। MKM के लिए भी जमीन खुली है और PPP ने अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश कराया। और मेरे ख्याल में PTI एक और वहां पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको बहुत काम की जरूरत है। जमीन खुली है, जो सियासी जमात काम करेगी उसको। एक ब्रेक पे जाएंगे। शहजाद साहब ये कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने रीइंफोर्स किया है, नया वोटर कितना मैटर करता है, 25% का टर्नआउट क्या पूरे कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है, MQM का बॉयकॉट, कुछ और एंगल्स डिस्कस करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। पीपल्स पार्टी कामयाब रही, तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। क्या आने वाले आम इंतखाबात का पेश खैमा है? आपने हसन साहब और शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़ैम साहब, जो शहजाद साहब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी ने रीइंफोर्स किया, मगर एक और मामला भी हम कराची से देख रहे हैं, कराची स्पेसिफिकली जमात इस्लामी कुछ इल्ज़ामात, इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक होल्ड हैं। आप क्या समझ रहे हैं, वाकई पीपल्स पार्टी जिसको आज तक मेयरशिप ना मिली वो वाकई रीइंफोर्स और अपने आप को रिक्रिएट करके कराची को ओन कर रही है और सामने आ गई है, या ये इलेक्शन के नताइज में जितनी ताखीर है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बना रही है उस पर? इलेक्शन के नताइज पर तो यकीनन हमें गौर से देखना होगा और जो तनाज़ात अभी उठेंगे उनको भी हमें देखना होगा। इस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते कि कितने मुतनाज़ा हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें तो तय हैं। देखिए, ये जो इतना लो टर्न आउट है ये साबित करता है कि वो पार्टी जो पिछले चंद सालों में वहाँ एक बहुत मकबूल पार्टी बन के उभरी थी, यानी PTI, वो अपने सपोर्टर्स को इलेक्शन के लिए निकालने में नाकाम हुई। अगर वो निकालने में कामयाब होती तो कोई भी इलेक्शन का लेट आना, रिजल्ट्स का लेट आना या कोई भी तरकीब काम नहीं आनी थी। तो सबसे अहम खबर इस इलेक्शन की वो PTI की कराची में डिफीट है, उसकी पॉपुलैरिटी का कम होना है। 2018 के इलेक्शन की कराची की जो बहुत ही अहम खबर थी और कराची की 70 साल की सियासत की एक अहम खबर थी कि कराची के लोगों ने इलाकाई सियासत को छोड़कर पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम पार्टी का साथ दिया था और जेन्युइनली साथ दिया था। बाहर की उनको सपोर्ट ज़रूर हासिल होगी, लेकिन एक जेन्युइन वेव वहाँ बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। 1100 अरब रुपए का उन्होंने 2020 में एक पैकेज अनाउंस किया, उसमें से कितने अरब रुपए कराची पर खर्च हुए कहीं आपको नज़र नहीं आता है। कराची से उसी तरीके से उन्होंने अदम तवज्जुही बरती जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ उससे पहले बरतती आई है, और कराची अब उनसे वही सलूक करने जा रहा है, कराची जो सलूक मुस्लिम लीग नवाज़ से करता आया है। PTI ने पीपल्स पार्टी ने यकीनन एक बाउंस बैक किया है और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी की हैं। वहाँ एक यंग क़यादत वो लेकर आए हैं। मुर्तज़ा वहाब को आप देखिए, सईद गनी को देखिए, वहाँ की नौजवान लोगों के साथ, कराची के लोगों के साथ उनकी जो बातें हैं वो रेजोनेट करती हैं। उसके अलावा वहाँ के वज़ीर आला को भी मैं समझता हूँ, मुराद अली शाह बहुत काम करने वाले, काबिल, पढ़े लिखे वज़ीर आला हैं, और जब से वो आए हैं उस वक्त से हमें पीपल्स पार्टी का ग्राफ बदलता हुआ नजर आया है। फिर एक और बहुत अहम खबर ये हो गई कि जरदारी साहब पीछे चले गए और पीपल्स पार्टी पर अल्लाह का करम हुआ कि जरदारी साहब बैकग्राउंड में गए और बिलावल आगे आए हैं। लेकिन इसका असर मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो कराची में होता है
वो कराची में रहता है। कराची की अपनी सियासी डायनामिक्स हैं जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा हल्के हैं और कराची को लूज़ करना पीटीआई के लिए बहुत बुरा है। पीटीआई के लिए अच्छा ना हुआ और कराची के डायनामिक्स कराची तक रहेंगे। इज़हार राना साहब, एक एमक्यूएम ने भी बॉयकॉट किया, सब जमातें डिस्कस हो रही है, उनके फायदे में गए या नुकसान में? वो तो ये बता रहे हैं कि वोटर निकला नहीं, बहुत कम टर्न आउट रहा। देखिए जी, बात यह है कि वोटर निकला या नहीं निकला, इलेक्शन हुए और मुकम्मल इलेक्शन हुए, 25% टर्न आउट है अभी। हाँ। अच्छा, ये अमूमन आप देखिएगा कि मुख्तलिफ जगहों पे टर्नआउट मुख्तलिफ रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एमक्यूएम की एक बढ़त थी ना, एक साख थी, इस सिलेक्शन ने उसका समझ ले क्रियाक्रम कर दिया। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बोलोराम हुआ, वहीं का एमक्यूएम का भी क्रियाक्रम हो गया। अब रह गई थी पीटीआई। पीटीआई के साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर अब भी इमरान खान साहब अपने एक फेम के जोम में और ये समझ के जोम में कि वो जो करेंगे वो ठीक होता है, उसमें रहे, तो ये जहन में रखें कि कराची वाले जो हैं इस हवाले से बड़े क्लियर हैं और वो किसी का एहसान को ज़्यादा देर नहीं रखते। मैं क्योंकि मेरा भी बराह रास्त कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद आयशा, बिंग मेरा कराची से चूँकि मैंने बताया ताल्लुक़ है, जो कराची की इस वक्त सूरत हाल है, आप कराची में होते तो पीपल्स पार्टी को वोट देते? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। ताल्लुक है ना, वहाँ पे वो जमात सबसे आगे है। कराची से ताल्लुक का मतलब ये थोड़ी कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। मैं क्यों बताऊँ, ये तो मेरा अपना जाती मामला है कि मैं किसको वोट दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की सूरत हाल है, आप भी वहाँ जाती हैं, हम सब देखते हैं, एक कचरा कुंडी है कराची। मेरे अभी कल का इंसाफ का एक अजीम वाक़या मैं छोटा सा शेयर करूंगा। मेरे कजन की गाड़ी नीचे से किसी ने अंदर से इंटीरियर सारा उतार लिया। अच्छा, जब वो पुलिस की तरफ जाने लगा तो किसी ने कहा कि पुलिस की तरफ ना जाओ, ठहर जाओ। 10 मिनट बाद उसे फोन आया कि आपका सामान फला जगह पे है, 1.5 लाख दें और सामान ले जाएं। इससे बेहतर इंसाफ तो कहीं नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ 1 सेकंड में इंसाफ हुआ, उसने जाके पैसे दिए, वो इंटीरियर अपना वापस ले आया। अब इन हालात में पीपल्स पार्टी जीत जाए, नून लीग जीत जाए, कोई भी जीत जाए, ये सब आई वॉश है, ये सब एक इंतखाबी ड्रामा है मीडिया के अंदर खेले जाने वाला। कोई असर होगा जो कराची के नताइज? डायनेमिक्स अलग होते हैं। बल्दियाती इंतखाब का कुछ और अंदाज होता है, नेशनल इलेक्शन का कुछ और होता है, लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब को ये बात समझनी होगी कि लाहौर में बैठ के या केपीके में बैठ के वो पूरी पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकते। उन्हें कराची को भी वो जेस्चर नहीं देना, उनको ये यकीन दिलाना कि खान साहब भी उनके साथ हैं, क्योंकि जो अब तक की खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कराची वालों से मेल खाती हुई नजर नहीं आती। उन्हें वो मेल खानी पड़ेगी, अदरवाइज अगर खुर्रम शेर जमान अपने घर से हार सकते हैं तो समझ ले कि फिर कराची में कहीं पे भी पीटीआई को कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर पूरा पैनल मुत्तफिक है कि मैं ये हैदराबाद जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले आम इंतखाबात बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज दे सकते हैं। अगला मामला जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान साहब की बात हो रही है, पर पंजाब में बैठ के वो भरपूर सियासी काम कर रहे हैं और बेहतरीन किस्म की सियासी स्ट्रेटजीज अपनाकर अपने जो ओपोनेंट्स हैं, मुखालफीन हैं, उनको सही बता रहे हैं कि मैं अब सियासत का गुरु हूँ। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को कहा है कि आप मेरी जमात में आए और इसका हिस्सा बने और यहाँ से आप बेहतर तौर पर इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब बता रहे हैं कि वो जाने को हैं पीटीआई में, ये उनको फ़ायदा देगा या नुकसान, इस ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग का बतौर जमात बनना, बटना और मुख्तलिफ धड़ों के साथ जम हो जाना एक सियासी रिवायत रही है। मुस्लिम लीग काफ का एक धड़ा इस वक्त मोनिस इलाही, परवेज़ इलाही की क़यादत में पीटीआई में शामिल होने का इरादा जाहिर कर रहा है। काफ लीग कोई नज़रियाती जमात नहीं, पावर पॉलिटिक्स करती रही है। हाल ही में हमने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून में जाते जाते पीटीआई के वज़ीर आला बन गए और अब एक बार फिर से उन्हें कहा गया है कि अगर आप हमारी जमात का हिस्सा बन जाएं तो आप बेहतर तौर पर सियासत कर सकेंगे, यानी बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ें। इसी मामले पर सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। परवेज़ इलाही मोनिस इलाही के कहने पर पीटीआई में शामिल होकर अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं या फ़ायदा? सियासी नुकसान और फ़ायदे के ऑप्शन है। ये बता दें कि चौधरी शुजात की जानिब से शोकॉज कर दिया गया है, परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया और 7 दिन में जवाब मांग लिया गया है। हसन साहब, परवेज़ इलाही साहब वैसे बड़े घाघ सियासतदान हैं, हमने हालिया दिनों में भी देखा पीटीआई में जाके काफ लीग को या अपनी ख़ानदानी जमात को छोड़कर सियासी फ़ायदा ले रहे हैं। ये आज के दिन का मेरा ख्याल है खूबसूरत तरीन और दिलचस्प तरीन सवाल है आपका। इसका सादा जवाब पता क्या है? लग गया तो तीर वरना तुक्का।
और वजह इसकी ये है कि अपने साथियों, मोहसिनों, हमदर्दों और दोस्तों के हवाले से पीटीआई का रिकॉर्ड काफ़ी शर्मनाक है। They are not grateful people. जबरदस्त एंगल दिया है। अच्छा, अब देखना ये होगा कि चौधरीज का तहम्मुल और बुर्दबारी कहाँ तक उनका साथ देती है। लेकिन अगर ये साथ निभ गया तो ये होगा बहुत लीथल। मुझे ऐसा देर तक और दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरी जाती ओपिनियन, और वो है कैरेक्टर, पीटीआई का कैरेक्टर। क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। इमरान से शुरू होती है, इमरान पे ख़त्म होती है, और इमरान का जैसा मिजाज है वो हम सभी वाकिफ हैं। ये शादी का लड्डू है, खाओ पछताओ, ना खाओ तब पछताओ। ये दिलचस्प सूरत हाल है, ये कॉमेडी है, दिलचस्प सूरत हाल है। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपके ख्याल में मोनिस इलाही जिधर अब्बा को खींच के ले जा रहे हैं, दिलचस्प सूरत हाल बनेगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर बुर्दबारी का लफ्ज़ मैं ले लूं उस मुस्तार हसन निसार साहब की गुफ्तगू से, तो वो बुर्दबारी अगर चलेगी तो मेरी नज़र के अंदर चौधरी शुजात की शक्ल में चलेगी। PMLQ उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं है, यानी सिवाय चौधरी शुजात की एक जो ट्रेडिशन है, उनकी ट्रेडिशनल सियासत जो उनके वालिद साहब की तरफ से आगे चल रही है, और फिर उनकी अपनी बुर्दबारी, और फिर PMLQ का एक नाम। बस उससे ज़्यादा PMLQ की कोई ख़ास सियासी हकीकत या हैसियत फिलहाल नहीं है, सिवाय उन 10 सीटों के या 2-4 जो नेशनल असेंबली के अंदर है। PMLQ के अंदर से चौधरी परवेज़ इलाही का चूंकि सवाल पूछा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े अच्छे इंसान होने के अलावा और मेरे शहर के होने के अलावा और हमें मेरे दोस्त होने के अलावा, वो चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाओ, और वो अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनकी सियासत वहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। फिर ये जो शमा है ये आगे मशल हैंड ओवर कर दी जाएगी मोनिस इलाही को। मोनिस इलाही चाहता है कि वो PTI का हिस्सा बने, क्योंकि वहाँ पे ग्लैमर है, वहाँ पे ग्लिट्स है, वहाँ पर आगे को उसको रोशन मुस्तकबिल नजर आता है। लेकिन बात वही कि क्या उसको वहाँ पे पनपने भी देगा या नहीं PTI के अंदर, ये है बड़ा सवाल। तो मोनिस अपनी सियासत लूज कर सकता है PTI में जाके। दोनों ऑप्शन सामने आ गए, काम मुश्किल है। ज़ैगम साहब मुख्तसरन मगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, फ़ायदे में जाएगा मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही के? मेरे ख्याल में फ़ायदे में जाएगा, इसलिए कि इस वक्त इनके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, कहीं और जा नहीं सकते। अगर इमरान खान की टर्म्स पे PTI के साथ नहीं मिलते तो कहाँ जाएंगे? इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, सब सीटों में हारेंगे। इस वक्त इनके पास यही ऑप्शन है कि इमरान खान की टर्म्स पे इमरान खान को ज्वाइन करें। जितना इन्होंने एहसान करना था वो कर लिया। 4 साल तक मैक्सिमम इन्होंने वजारतें ली, उसके बाद इमरान खान को ब्लैकमेल करके मौत दिखाकर बुखार पर रजामंद किया, उनसे चीफ मिनिस्ट्री छीनी। अब उनका टाइम ख़त्म हो गया, अब एब्जॉर्ब करना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोनिस को अपना मुस्तकबिल अब PTI में नज़र आ रहा है। कितना वो कामयाब होते हैं वो वक्त बताएगा। इसार साहब, मोनिस इलाही कामयाब रहेंगे? देखें, जट यमला हो सकता है, कमला नहीं हो सकता। ठीक है ना, को घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि हाँ, ये ज़रूर है कि चौपड़ियाँ नाले 2-2 नहीं होती। यहाँ पे उन्हें अगर वो कुछ गेन करेंगे तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, और अगर उन्होंने अगली सियासत PTI के लिए करनी है तो वो लेगेसी जो वो लेके चल रहे थे वो छोड़नी पड़ेगी। ये कड़वा फैसला होगा, लेकिन अगेन आई रिपीट के जट यमला हो सकता है, कमला नहीं हो सकता। एक कड़वा फैसला होगा जो पैनल की राय है, लेकिन कोई और ऑप्शन मौजूद भी नहीं मोनिस इलाही परवेज़ इलाही के पास। इमरान खान साहब का अपना तर्ज सियासत है, लेकिन जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर नजर आ रहा है PTI में जाके मोनिस इलाही साहब को फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि गलत फैसले चौधरी ख़ानदान से कम ही होते हैं, हमेशा इख्तिदार की जानिब भागते हैं। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि उनको ये फैसला कितना फ़ायदा देगा, लेकिन ये पैनल कहता है कोई और ऑप्शन फ़िलहाल उनके पास सियासत करने को रह भी नहीं गया। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, अपने सवालात भी हमारे पैनल के लिए पोस्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।